विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों तक तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगी, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण कर सकेंगे। इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार चारधाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछली बार भी चारधाम की यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले साल आई परेशानियों पर मंथन करने के बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। देखिए, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए, अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू कर रहे हैं, इसमें लोगों को दुनिया भर की समस्याओं का सामना भी होता है, क्योंकि ठंड का समय है, रहने की वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार की है। सरकार को इस विषय में जो यात्री आ रहे हैं उनका समुचित ध्यान रखना चाहिए और यात्रा में निश्चित तौर से लोग आएंगे तो प्रदेश का डेवलपमेंट भी होगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विस्तार से उनसे समझते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस यहां पर आरोप लगा रही है। योगेश, जो शुरुआती 15 दिन हैं, 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की बात की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। इन सवालों को किस तरीके से समझा जा सकता है? हालांकि जो सरकार की तैयारियां हैं वो पिछले वर्षों के अनुभवों को लेकर हैं कि इस बार अव्यवस्थाएं न फैले। प्रसिद्ध यात्रा है, कोई आम यात्रा नहीं, और इस यात्रा को और बेहतर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे फिर सरकार हो, तमाम इंतजाम करती है। पिछली बार जिस तरह से कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी रही थी और उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इस बार पहले से ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चारधाम प्राधिकरण बनाया जाएगा, कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी, साथ ही उसको लेकर के जो वहाँ के हितधारक है उनसे बात की जाएगी, भरोसे से बात की जाएगी, और उसको लेकर के लगातार बात चल भी रही है। चारधाम प्राधिकरण को जो बनाया गया था उसके जो अधिकारी है वो लगातार जो हितधारक हैं, पुरोहित हैं, वहाँ के होटल चालक हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो कच्चर वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से बैठक कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर जो है लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। उसका पूरा फीडबैक जो है शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इसकी मंजूरी भी ली जा रही है कि आगे हमें जो व्यवस्थाओं को बढ़ाना है उसको, इन व्यवस्थाओं को इन मानक पर बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कहा गया कि पहले 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन जो है 24 पंजीकरण जो है वो 24 घंटे किया जाएगा, उसके बाद जो है 3 शिफ्ट के बाद इसकी जो समय को जो है तब्दील किया जाएगा, फिर 8 बजे से सुबह और रात्रि 11 बजे तक इसका समय रखा जाएगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष का कहना है कि पहले की व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं से सबक लेना चाहिए, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक करके नई चीजों की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसका पूरा प्लान करनी चाहिए। क्योंकि विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, इसमें कोई कतल होता है तो विश्व प्रसिद्ध यात्रा में अगर इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय ही इसकी चीजें जाती हैं, दूर तक वो संदेश जाता है, तो उसको लेकर बेहतर करना चाहिए। लेकिन उनको सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर बिल्कुल संजीदा है, क्योंकि इससे यात्रा शुरू होनी है, उसको लेकर तारीखों का ऐलान, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलने का समय भी निर्धारित कर दिया है, धीरे धीरे सभी धामों के कपाट खुलने के समय निर्धारित हो जाएंगे। उसके बाद यात्रा को लेकर के तैयारी रहनी पूरी रहेगी, तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल योगेश, मैं आपके पास लौटूंगा और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। धस्माना जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो 30 तारीख से अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर कपाट खुल जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के। 4 तारीख का जो समय है वो बद्रीनाथ जी के लिए है। ऐसे में अब यात्रा से पहले सरकार ये कह रही है कि पिछले वर्ष जो अव्यवस्थाएं हुई उनको दूर करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 60 और 40 का रेशियो भी है। साथ ही 15 दिन पहले बात की जा रही है कि जो 15 दिन शुरुआती रहेंगे यात्रा के, उसमें 2400 घंटे रजिस्ट्रेशन रहेगा। इन तैयारियों को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है और क्या सवाल है आप लोगों के? देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले वर्ष अव्यवस्थाएं रही जी,
हम पूरे साल, पिछले साल यात्रा में आपसे भी बात करते रहे, पूरे मीडिया से, जी और आप स्वयं भी पूरे प्रदेश में जो चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से केदारनाथ जी में पूरा फ्लड आया और उसके बाद पूरी 1.5 महीना 2 महीना बाधित रही पूरी यात्रा, और कांवड़ के समय जिस प्रकार से मरने वालों की संख्या आज तक सरकार बता ही नहीं पाई कि कितने लोग गायब हुए, कितने लोग कहाँ गए। तो उसके अलावा जो बीमार लोग थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो मौत का आंकड़ा है उसने पूरे राज्य में, जो चार धाम यात्रा में मरने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी, तो निश्चित तौर पे अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है और उसने कोई सबक सीखा है, तो तैयारियों में हम तो पहले से कहते आए हैं कि सरकार को तैयारियां पूरे राउंड द ईयर करनी चाहिए। देखिए, चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। उत्तराखंड में ये 7-8 महीना जो यात्रा चलती है, इसी यात्रा के सीजन में 7-8 महीने में 2 महीना 3 महीना बारिशों में यात्रा बाधित होती है। तो कुल मिलाकर के पूरे साल भर में 5 महीने की यात्रा से 12 महीने की जो आर्थिकी है पूरे राज्य के यात्रा रूट के लोगों की, चाहे वो ठेली वाला हो, ढाबे वाला हो, खोमचे वाला हो, होटल वाला हो, रिसोर्ट वाला हो, कंडी वाला हो, डंडी वाला हो, खच्चर वाला हो, घोड़े वाला हो, हेलीकॉप्टर वाला हो, सबकी रोटी रोजी जो है वो चार धाम यात्रा में वो उसमें आधारित रहती है, और ये 5 महीने 12 महीने का पूरा प्रतिपूर्ति करता है। तो सरकार को राउंड द ईयर करनी चाहिए, केवल ये नहीं कि अब यात्रा की अक्षय तृतीया, सबको पता है अक्षय तृतीया में जो है यात्रा शुरू होगी बद्रीनाथ जी की, और उसके बाद केदारनाथ जी के पट खुलेंगे और यमुनोत्री और गंगोत्री के पट खुलेंगे। तो जब मालूम है कि यात्रा कम से कम टेंटेटिव होता है, वो 2, 4, 5, 10 दिन आगे पीछे हो सकती है डेट, लेकिन वो डेट आनी ही है और यात्रा होनी ही है। तो जब यात्रा होनी ही है तो सरकार को राउंड द ईयर इस यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। सरकार जब साहब वो अक्षय तृतीया की तो डेट डिक्लेयर होगी तब करेंगे, तैयारी राउंड द ईयर होनी चाहिए। और सरकार को पूरे राज्य की जो चार धाम यात्रा की रूट की सड़कें हैं, इतने बुरे हाल केदारनाथ जी में गुप्तकाशी, और वहां आपको मालूम है जो काली मठ वाली जो सड़क थी, इतना बुरा हाल उसका था, इतना लोग फंसे, यात्री फंसे। मैं तो खुद ही वहां पे गया था, 30 जुलाई को मैं वहीं था यात्रा में, 30 और 31 जुलाई को जिस समय वो फ्लड आया। तो पूरे राज्य में ये यात्रा लाइफलाइन है। सरकार ने अगर इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले साल व्यवस्थाएं थी, तो इस साल कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। हम सरकार के इस बयान का स्वागत करते हैं कि सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि पिछले वर्ष अव्यवस्थाएं थी, इस साल ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, सूर्यकांत दसवानी जी, शुक्रिया आपका, आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से बात रखी। इस वक्त हमारे साथ मथुरा जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जुड़ गए हैं। मथुरा जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। चारधाम यात्रा के लिए अभी 2 महीने का वक्त है और ऐसे में सरकार ने एक बैठक भी कर ली और तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं हैं उसको करने की बात कर रही है। किस तरीके से इस बार आप लोग ये चाहते हैं कि यात्रा पूरी तरीके से सुव्यवस्थित हो? पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी, शुरुआत में हमने देखा कि कुछ श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ा था। देखिए, सरकार हमेशा चार धाम यात्रा के प्रति संवेदनशील है और गंभीर है जी। और सरकार का प्रयास रहता है कि सफलतम, भव्य और दिव्य चार धाम यात्रा होनी चाहिए। ये मोदी जी का भी संकल्प है और संकल्प है जी जी। और धामी जी के नेतृत्व में तमाम काम हुए हैं इस प्रदेश में, विकास के आयाम जुड़े हैं। चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे शीतकालीन चार धाम यात्रा हो जी, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, चाहे आदि कैलाश की हो, चाहे आपका ओम पर्वत की यात्रा हो, तो उसमें सब जगह प्रयास हुए हैं जी। कुछ कमियां हमेशा रहती हैं। प्राकृतिक आपदा के आगे जब ईश्वर की ही नहीं चलती है तो आम आदमी या सरकार की बस चलना बड़ा कठिन है। लेकिन सरकार ने बहुत तत्परता से काम लिया और समय पर चारधाम यात्रा पूरी व्यवस्थित कराई और आगे भी प्रयास ये रहेगा कि चारधाम यात्रा जबरदस्त चारधाम यात्रा हो, हो जी। लाखों आदमी यहाँ पर आए, श्रद्धालु यहाँ पर आए, धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बढ़ावा हो जी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, थोड़े खच्चर वाले हैं, ऊंचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं जी जी जी, और
परचून के व्यापारी हैं, उन सबको, होटल व्यवसायी हैं, उनको फायदा मिले, ये सरकार का प्रयास है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है इस दिशा में जी। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और चारधाम यात्रा निश्चित रूप से आप देखिएगा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ठीक है, ठीक है। मतलब जोशी जी, आपने कहा और जो बदलाव इस बार किए जा रहे हैं उन बदलावों से कितना फायदा होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ योगेश भी जुड़े थे। योगेश, आपका बहुत शुक्रिया।